डीएनए मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ही ऐसा कोई मौका गंवाया होगा जब उन्होंने यह दावा नहीं किया हो कि उनके नेतृत्व में अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते ट्रंप फिर से चुनाव जीते और सत्ता में आने के बाद लोगों को खुशहाल अमेरिका के सपने दिखाते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को सपने और दुनिया को टैरिफ की धौंस दिखाने वाले ट्रंप अपने ही देश को मंदी के करीब ले आए। अमेरिका की मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के माने तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर पस्त पड़ती जा रही है। अमेरिका एक और मंदी के मुहाने पर खड़ा है, जिससे भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद 7.5 महीनों में किस तरह अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अमेरिका के हितों को दांव पर लगा दिया, ये बताने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि मूडीज की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मूडीज की रिपोर्ट में पहली बड़ी बात यह है कि 2025 के अंत तक अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। मूडीज का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा पहले से ही संकट से जूझ रहा है। मूडीज के मुताबिक अमेरिका में नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है और जल्द ही लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी। मूडीज ने यह भी कहा कि जल्द ही महंगाई में बढ़ोतरी होगी। अमेरिका में नौकरियों में छटनी और महंगाई की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर यह चेतावनी जारी करने वाले मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जैंडी 2008 के वित्तीय संकट की सबसे पहले भविष्यवाणी करने वालों में से एक है। दरअसल ट्रंप अपने अच्छे कामकाज का जितना भी ढोल पीटे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की भलाई से उनका कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी निजी कमाई से मतलब है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस मामले में ट्रंप की पोल खोल दी। जेक सुलिवन ने भारत से ट्रंप की नाराजगी के बारे में बड़ा खुलासा किया। सुलिवन ने आरोप लगाया कि ट्रंप देश के बदले अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब किया। ट्रंप के फैसले का नुकसान पूरे देश को भुगतना होगा। जैक सुलिवन पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ ट्रंप के परिवार से जुड़ी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ समझौते की तरफ इशारा कर रहे थे। दोनों के बीच यह करार पहलगाम हमले के सिर्फ 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को हुआ। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप के बेटों और दामाद की 60% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के बाद ट्रंप परिवार की अरबों डॉलर की संपत्ति बढ़ गई। जानकारों का मानना है कि इसी समझौते की वजह से ट्रंप भारत के बदले पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। ट्रंप की तरफ से व्यक्तिगत लाभ लेने का एक और सबूत उस समय मिला जब उन्होंने कतर की सरकार से उपहार के रूप में मिले $400 मिलियन के लग्जरी विमान को स्वीकार कर लिया। इस गिफ्ट को लेकर यह चिंता जताई गई ये रिश्वत लेने की तरह है, लेकिन ट्रंप ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से निजी फायदे के लिए सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों से ही संबंध खराब नहीं किए, बल्कि अमेरिका के लोगों की नाक में भी दम करके रखा है। सरकारी दफ्तर से लेकर यूनिवर्सिटी तक अमेरिका के निशाने पर लोग रहे। सबसे पहले सरकारी नौकरियों की बात कर लेते हैं। ट्रंप प्रशासन ने सरकारी खर्चों में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर छटनी की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता संभालने के 1 महीने के भीतर 9,500 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया गया। ट्रंप ने 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को स्वैच्छिक इस्तीफे का प्रस्ताव दिया, जिनमें से 75,000 कर्मचारियों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। योजना के तहत कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों में से आधे को हटाने का लक्ष्य है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। ट्रंप की तुनक मिजाजी का शिकार उनके प्रशासन के कुछ अहम लोग भी बने। अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की प्रमुख लीसा कुक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि लीसा कुक ने उन्हें पद से हटाने की ट्रंप की कोशिश को कानूनी रूप से चुनौती दी है। उनकी दलील है कि ट्रंप के पास उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। ट्रंप के निशाने पर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज भी नहीं। ट्रंप ने यहूदी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर हार्वर्ड, कोलंबिया और जॉन्स हॉपकिंस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग में कटौती कर दी। उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया और उन पर दबाव भी डाले। इसकी वजह से दुनिया भर में अपनी अलग पहचान वाली बनाने वाली अमेरिका की यूनिवर्सिटीज मुश्किलों में घिरी हुई। इसके अलावा ट्रंप ने कई शहरों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो, बाल्टीमोर और सिएटल जैसे शहरों में ट्रंप ने सेना तैनात की। इसके खिलाफ जोरदार विरोध भी हुए, लेकिन ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आने वाले समय में ट्रंप 19 राज्यों में सेना की तैनाती करने जा रहे हैं। ट्रंप की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि जॉन बोल्टन और एलन मस्क जैसे उनके पुराने दोस्त अब दुश्मन बन बैठे हैं। साथ ही अमेरिका में उनकी लोकप्रियता में भी तेजी से गिरावट आ रही है। सत्ता संभालते समय जनवरी 2025 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 46 से 47% के आसपास थी, लेकिन अगस्त आते आते ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर
37 से 40% के बीच आ गई है। यानी महज 7-8 महीनों में ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। और अगर अमेरिकी आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका आ गया तो ट्रंप की बची कुछ साख जाते भी देर नहीं लगेगी। मित्रों, एक तरफ ट्रंप दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ साथ अमेरिका के लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। इनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्रंप को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका से आज की बड़ी खबर यह है कि अब वहां ब्राह्मणों के समर्थन में नवारो हटाओ आंदोलन शुरू हो गया है। अमेरिका में बसे हिंदुओं ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपने कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो को बर्खास्त करने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने मांग की कि पीटर नवारो को व्हाइट हाउस ट्रेड ऑफिस के डायरेक्टर पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि नवारो हिंदू विरोधी बयान देते हैं। अमेरिका के हिंदू पीटर नवारो के ब्राह्मण वाले बयान से खासतौर पर नाराज हैं। नवारो ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी एक महान नेता हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं। जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, भारतीय लोग कृपया समझें कि वहां क्या हो रहा है। रूस से तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे भारत के लोग उठा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। नवारो ने यह बयान देकर उसी तरह भारत के लोगों को बांटने की कोशिश की जिस तरह किसी जमाने में अंग्रेज करते थे। ऐसे बयान के जरिए नवारो ने भारत में जाति युद्ध भड़काने की कोशिश की। यही वजह है कि अमेरिका के हिंदुओं ने अब पीटर नवारो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।